अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है जनरल रिज़र्व्स। रिज़र्व्स का मतलब है महफूज करना। और हम क्योंकि बिज़नेस की बात करते हैं तो चूँकि अक्सर ऐसा होता है कि बिज़नेस में से जब बिज़नेस में प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में से हम कुछ पैसे रिज़र्व कर लेते हैं, यानी कि महफूज कर लेते हैं, ताकि हम उसको फ्यूचर में यूज़ कर सकें किसी ख़ास मकसद के लिए, या फिर बिज़नेस की फ़ाइनेंशियल पोजीशन को मज़बूत करने के लिए, या फिर अगर हमें अचानक कोई लॉस हो जाता है तो हम उन रिज़र्व्स में से पैसे निकाल के हम अपना जो लॉस है वो कवर कर सकते हैं। मींस कि बिज़नेस के प्रॉफिट में से जब भी प्रॉफिट आता है उसमें से कुछ पैसे जब हम एक्स्ट्रा रख लेते हैं, साइड पे रख लेते हैं, उनको महफूज कर लेते हैं, तो उस अमाउंट को जनरल रिज़र्व्स कहा जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि घरों में भी हम कुछ मदर्स हैं तो वो पैसे जितना भी खर्च उनको मिलता है उसमें से कुछ पैसे अलग रख लेती हैं किसी ख़ास मकसद के लिए, तो वो जो पैसे होते हैं वो भी जनरल रिज़र्व्स ही होती हैं। लेकिन बिज़नेस लैंग्वेज में इसको रिज़र्व्स कहा जाता है। वैसे घरों में अगर रखे जाएं तो उनको बचत कहा जाता है। और इसको जो है रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहा जाता है। जनरल रिज़र्व्स और रिटेन्ड अर्निंग्स दोनों सेम हैं। अगर कभी क्वेश्चन में जनरल रिज़र्व्स आए या फिर रिटेन्ड अर्निंग का वर्ड यूज़ हो तो दोनों का मतलब सेम ही होता है। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है कि वैसे तो जो जनरली हम रिज़र्व्स हैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर लिखते हैं, हमेशा क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, क्योंकि एक रिज़र्व्स की नेचर क्रेडिट होती है। लेकिन क्योंकि हर एक जो भी चीज़ होती है बिज़नेस में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी रिकॉर्ड किया जाता है उसकी एक प्रॉपर एंट्री होती है, तो हम रिज़र्व्स की भी एंट्री करते हैं। और उसकी एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं और जनरल रिज़र्व्स को क्रेडिट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट इसलिए करते हैं क्योंकि प्रॉफिट में से ही हम पैसे निकाल के रिज़र्व्स में जमा करते हैं। तो प्रॉफिट क्योंकि जब कम होता है तो उसकी नेचर डेबिट हो जाती है और जब प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट होता है। अब यहाँ पे प्रॉफिट में से ही पैसे निकाले जा रहे हैं तो प्रॉफिट कम होगा, इसलिए इसको डेबिट करेंगे। और जनरल रिज़र्व्स क्योंकि हमारे पास एक फ्यूचर अमाउंट जो हम बाद में यूज़ कर सकते हैं, हमें फ़ायदा दे सकती है, तो इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। और बैलेंस शीट में भी इसको क्रेडिट ही किया जाता है और लायबिलिटीज़ के हेड में इसको रिकॉर्ड किया जाता है।